दूसरी आत्मा क्या बोलेगा तो ज्ञान की आत्मा कर कर देखा जाते हैं, मतलब द स्पिरिट ऑफ विजडम कर कर देखते हैं। ज्ञान की आत्मा, दूसरी आत्मा। मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 34 वचन को पढ़ते हैं। मैथ्यू 13:54 में हम देखते हैं। मैथ्यू 13:54 को हम निकाल कर पढ़ते हैं, क्या लिखता है करके। मैथ्यू निकाल कर पढ़िए जल्दी से। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिली है? किसे? यीशु को। क्या करने लगा वो? और अपने देश में आकर उनकी सभा में उनसे ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसे ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिली है? ज्ञान और सामर्थ का काम कहां से मिली है? कैसे बोल रहा है देखो वे लोग, कहां से मिली है बोलेगा तो ये क्या बाजार में बिकने वाला है क्या? दुकान में बिकने वाला है क्या? ज्ञान और सामर्थ अगर ऐसा बिकने वाला होता था तो जाके लोग खरीदते थे। ऐसा बिकने वाला ज्ञान सामर्थ दुकान में नहीं मिलता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, देखो प्रेरित लोगों ने अद्भुत काम कर रहा था, चिन्ह चमत्कार कर रहा था। एक सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति आकर कहता है कि मेरे पास जितना धन है ये सब कुछ मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या कहता है? मेरे पास जो धन है ये सब कुछ मैं तुम्हें दे देता हूं और ये चिन्ह चमत्कार करने वाला वरदान क्या करो, मुझे दे दो कर कहते हैं। तो प्रेरित लोग उसे कहते हैं कि भाई परमेश्वर के सामने तेरा मन बराबर नहीं है। हालेलुया। तेरा धन जो है तो अपने पास ही रख, ऐसे कर कर उसे बेच देते हैं। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये ज्ञान को, सामर्थ को खरीदने के लिए, मैं बाद में ज्ञान का बात करता हूं, पहले सामर्थ का बात करता हूं। आज लोगों के पास कैसा हो गया कि अच्छे मीटिंग पर जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, वो पास्टर के पास ये सामर्थ्य है, ये पास्टर के पास ये सामर्थ्य है, वो सेवक के पास ये सामर्थ्य है, वो सेवक के पास ये सामर्थ्य है। क्या करते हैं कि जाकर वहां से सामर्थ को खरीदने के लिए दान वेद को चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों को ये आत्मा के माध्यम से ज्ञान और सामर्थ्य मिलता है कर कर वचन कहता है। वचन क्या कहता है? ज्ञान और सामर्थ्य इसे कैसा मिला है कर कर वहां के लोग, वो देश के लोग क्या किया है, यीशु मसीह को देखकर आश्चर्य और चकित हो गए कर कर हम देखते हैं। और यीशु मसीह कोई वहां पर 30 साल का नहीं था, कोई 40 साल का नहीं था, 50 साल का भी नहीं था। ये ज्ञान बांटने के लिए, ये सामर्थ्य दिखाने के लिए वो कितना साल का था? वो छोटा था। आप छोटा था करके कैसा बोल सकते हैं पास्टर? ऐसे कर कर आप सोच सकते हैं। आइए मैं तुमको रेफरेंस में लेके जाता हूँ। लूका का रचित सुसमाचार 2वां अध्याय, लूका का रचित सुसमाचार 2वां अध्याय उसका 40 वचन में लिखता है कि देखिए वो बात करने के समय पर वो कितना छोटा था करके। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज लोगों के अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है। कौन सा ज्ञान भरा हुआ है बच्चों के अंदर? संसार का ज्ञान भरा हुआ है। यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है, थोड़ा भी प्रार्थना करने का ज्ञान नहीं है, बाइबल पढ़ने का ज्ञान नहीं है, उपवास करने का ज्ञान नहीं है, नीति के अनुसार चलने का ज्ञान नहीं है, भक्ति करने का ज्ञान नहीं है, पवित्रता का ज्ञान नहीं है, माँ बाप को कैसे जवाब देना है ज्ञान नहीं है, माँ बाप से कैसे बातें करना है ज्ञान नहीं है, कलीसिया के अंदर कैसा बैठना है करके ज्ञान नहीं है, कलीसिया के अंदर कैसा बिहेव करना है करके ज्ञान नहीं है, सेवक से कैसा बात करना है करके ज्ञान नहीं है, सेवक के साथ कैसा संगति करना है करके ज्ञान नहीं है, कलीसिया के अंदर कैसा सेवकाई करना है करके ज्ञान नहीं है, कैसे पहुनाई करना है करके ज्ञान नहीं है,
कैसे सेवकाई के अंदर हम आगे बढ़े, कलीसिया के साथ कैसा संगति करे, संगति के अंदर कैसा आध्यात्मिक उन्नति पाए कर कर ज्ञान नहीं है। लोग दूसरा अध्याय 40 वचन में लिखता है, पढ़ते हैं, और बालक और बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसे बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था करके लिखा गया है। हमारी बुद्धि के अंदर क्या करना चाहिए? परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि के अंदर जब तक परमेश्वर का परिपूर्णता नहीं आएगा, ये परिपूर्णता किधर से आएगा? परमेश्वर का आत्मा से आएगा। परिपूर्णता कब आएगा? परमेश्वर की आत्मा को जब हम पाओगे तब आएगा। तब कब आएगा? जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर जब आएगा, वो आत्मा ऑटोमेटिक हमको नहीं मालूम जैसा हमारे अंदर क्या करेगा? आ जाएगा। जब वो आत्मा हमारे अंदर आएगा, ये बुद्धि हमें मिलेगा, ये सामर्थ्य हमें मिलेगा, ये ज्ञान हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, उस बुद्धि ज्ञान के माध्यम से हम क्या करेगा? लोगों से बातें करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, देखिए, एक दिन जो है, एक पाप से भरा हुआ स्त्री क्या कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं सदस्य फरीसी लोग पकड़कर। देखो, ये ज्ञान और सामर्थ्य बुद्धि को समझने का है, तो यीशु मसीह का वचन को भी समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के पास जब इसे पकड़कर लेकर आते हैं, ये स्त्री जो है, ये गलत या फिर जो व्यभिचार किया हुआ स्त्री थी, इसे यीशु के पास पकड़कर लेकर आकर यीशु के सामने खड़ा रखकर उसे कहते हैं कि यीशु मसीह को परखने के लिए उसे लेकर आते हैं, और यीशु मसीह के सामने खड़ा रखकर यीशु मसीह को परखने के लिए यीशु मसीह के सामने प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार, ये बोधक, ये प्रभु की वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई पाप करे उसे क्या करना चाहिए? पत्थर लेकर मार देना चाहिए। उसे उसके दोष के कारण, उसके पाप के कारण करके वे लोग यीशु मसीह के सामने बोलते हैं। तब यीशु मसीह उन लोगों को गौर से देखता है। अगर समझो यीशु मसीह उनका बातों का उत्तर जल्दी से दे देगा, तो यीशु मसीह को बातों के अंदर पकड़ने के लिए वे लोग तैयार थे। यदि यीशु मसीह, देखो, मूसा के धर्मशास्त्र के अनुसार उसे अगर पत्थर से मार दे करके यीशु मसीह अगर उनको बोल देगा, तो यीशु मसीह से ऐसा प्रश्न करेंगे कि तू तो तरस करने वाला है, तू तो तरस खाने वाला है, तू तो दया करने वाला है, तू तो करुणामय है कर कर बोला है, तो तेरा हृदय कहाँ पर गया इस पे तरस खाने के लिए, दया करने के लिए, करुणा करने के लिए कहाँ गया करके यीशु मसीह से प्रश्न वे लोग करने के लिए तैयार थे। दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, नहीं, उस स्त्री को तुम लोग छोड़ दो करके बोलेगा तो वे लोग क्या करेंगे कि धर्मशास्त्र के विरुद्ध में तुम क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो छोड़ दे करके, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है जो पाप करेगा उसे क्या करना चाहिए? पत्थर से मार देना चाहिए। अब यीशु मसीह इनको ज्ञान से उत्तर देना है। कैसे देना है? ज्ञान से उत्तर देना है। बहुत ही ज्ञान से परमेश्वर वहां पर वे लोगों को उत्तर देता है। हम इस बात को ध्यान देना चाहिए। उनका जो न्याय था बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ था कर कर ध्यान दे सकते हैं। तो उसने वहां पर क्या किया मालूम है क्या मेरे प्रियो? अगर मैं बोल दूं इसे पत्थर से मारो, तो ये लोग पूछेगा कि तू तो कहा कि तरस खाने वाला, दया करने वाला, करुणामय है, अनुग्रह दिखाने वाला, तो ये तेरा हृदय कहां पर गया? दूसरी बात बोलेगा तो इनको पत्थर से मत मारो, छोड़ दियो बोलेगा, तो फिर मूसा का धर्मशास्त्र में लिखा है पत्थर से मारना है, उसका जवाब दो करके बोलेगा। मेरे प्रियो, ये दोनों के विरोध में यीशु मसीह ऐसा न्याय कहता है कि आप में से जो कोई पाप नहीं किया रहेगा तो सबसे पहला पत्थर उसे
उसके ऊपर फेंको, उसे मारो। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो सब लोग क्या करते हैं कि उस ज्ञानवान शब्द को सुनकर, उसके सामर्थ को देखकर वहां से छोड़कर लोग क्या करते हैं कि उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। उसके न्याय के अंदर कितना ज्ञान है देखना चाहिए हमको। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके बातों के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है करके देखना चाहिए। ऐसी बातें जो है नया नियम के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर बहुत सारा लिखा गया कर हम देखते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका पहला अध्याय 24-25 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका पढ़ते हैं पहला अध्याय 24-25 वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए पहला कुरिन्थियों। परंतु जब बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य हाँ, और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता हाँ, मनुष्य के ज्ञान से ज्ञान का है, हाँ, और परमेश्वर की निर्बलता हाँ, मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बुलाए गए में कोई भी हो, हाँ, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी गांव का हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी क्या बोलते हैं नाटा सा हो, हाँ, कितना भी गोरा हो, कितना भी काला हो, सबके लिए क्या है बोलता है ये मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है बोलता है ये वचन, उसकी बातें। हालेलुया। कोलोसियों का किताब दूसरा अध्याय 38 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, कोलोसियों का किताब दूसरा अध्याय 38 वचन, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों पढ़ते हैं। पढ़िए कोलोसियों का किताब दूसरा अध्याय, उसका 3 से लेकर 8 वचन। जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ हाँ, कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। व्यक्ति में यदि शरीर के भाव से तुमसे कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हो, शरीर के भाव से मैं तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र, तुम्हारे विश्वास जो मसीह में है, दृढ़ता है, देखकर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। 8वां वचन में लिखता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। संसार का सारा परंपरा आदि शिक्षा है, पूरा नहीं है। पूरा किधर है? परमेश्वर के वचन में। पूरा बुद्धि किधर है? परमेश्वर का वचन में है। पूरा ज्ञान किधर है? परमेश्वर का वचन में है। संपूर्ण इसलिए सात कर दर्शाता करके बता रहा है। वो वचन में पौलुस अच्छी तरह से लिखता है ये बात को। कोलोसी कलीसिया को क्या करके लिखता है? तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे द्वारा आहेर ना कर ले कोई भी तुम्हें। तत्व ज्ञान से व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर कर लेना, जो मनुष्यों के परंपराई मत, क्या कहता है? परंपरा और मत। हालेलुया। परंपरा और मत, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार। संसार क्या है? आदि शिक्षा है, पूरा नहीं है। अब पूरा है करके दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ का जो शास्त्र लोग, विज्ञानी लोग और तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाले लोग, ये सब कौन है? आदि शिक्षा पाया हुआ है, पूरा नहीं है। ये पूरा हुआ जैसा दिखाते हैं, लेकिन पूरा नहीं है करके प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? सावधानी कहता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, नीति वचन दूसरा अध्याय पहले से लेकर नीति वचन
दूसरा अध्याय उसका पहले से लेकर 8-6 वचन तक लिखता है। नीति वचन को हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय पढ़िए। हाँ, दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से 6 वचन तक। ये मेरे पुत्र, यदि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को माने, हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नहीं ढूंढ और गुप्त धनों के समान उसे खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से ही निकालता है, बाकी किसके मुंह से भी नहीं निकलेगा। हालेलुया। किसके मुंह से निकलता है? यहोवा के मुंह से ही निकल सकता है। दूसरा, किसी के मुंह से भी ये बुद्धि ज्ञान की बातें नहीं निकलेगा। वचन में लिखता है मेरे अपने प्रभु के लोगों, क्या बुद्धि ज्ञान की बातों को क्या हम संभाल के रखते हैं? क्या पहले वचन से लेकर 5 वचन तक लिखता है कि मेरे प्रिय ये सब संभाल के रखो, ये सब तुम्हारे अंदर छुपा के रखो। जैसा पैसा छुपाते, कपड़ा छुपाते, अच्छे अच्छे वस्तु को, सोना चांदी को हम जैसा छुपा के रखते हैं ना, वैसे उसकी आज्ञा को, विधियों को और उसकी बातों को, उसके वचनों को किधर? हृदय में छुपा के रखो। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ विजडम मतलब बुद्धि की आत्मा। कौन सी आत्मा? बुद्धि की आत्मा। यहोवा की आत्मा पाएगा तो क्या होगा? तुम सारे संसार में जाके लोगों को क्या करेगा? उद्धार की ओर लेकर आएगा, सुसमाचार बांट के। यानी कि उनकी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। दूसरी आत्मा जो कैसे काम करता है बोलेगा तो मेरे प्रियो, इसके बारे में और कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में तुमको समझ में आने के लिए बातों को मैं बता रहा हूँ कि देखो 6वां वचन में लिखता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से ही निकलता है। किसके मुंह से? प्रेज द लॉर्ड। अभी ये बातें मेरे मुंह से निकल रहा है कि यहोवा के मुंह से? तुम्हारी नजरों में मैं इंसान दिख रहा हूं इधर, लेकिन ये सब यहोवा के मुंह से निकला हुआ शब्द है ये। हालेलुया। अय्यूब कहता है 12वां अध्याय, अय्यूब का किताब 12वां अध्याय 3 वचन 13 वचन को हम देखते हैं। अय्यूब का किताब 12वां अध्याय 13 वचन को हम देखते हैं। अय्यूब क्या कहता है, पढ़ते हैं 13 वचन। परमेश्वर में पूरी बुद्धि पराक्रम पाए हुए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में ही है। किसमें है? युक्ति और समझ उसी में ही है, बाकी दूसरा किसी में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आगे के दिनों में ये 7 आत्मा के बारे में और भी हम क्या करेंगे? सुनेंगे, प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। अभी और हमारे लिए थोड़ा समय है।